हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमेश खड़े। मेरे चैनल का नाम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग। आज हम बात करने वाले दैट इज़ रिगार्डिंग द कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन जापान एंड मैन्युफैक्चरिंग इन चाइना। ये पर्सपेक्टिव में हम बात करेंगे ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट। सो हर एक देश में मैन्युफैक्चरिंग रिमेन्स टू बी देयर बैकबोन इन द बिजनेसेस, और जापान और चाइना में भी दैट इज़ आल्सो एप्लीकेबल टू दिस कंट्रीज। Japan is more in the business of precision component quality and technological component, whereas China is more in the field of large scale production, cost effective production. So this is the basic difference in these countries जिसमें ये areas में वो dominate करते हैं। So step by step हम discuss करेंगे on different aspect. So अगर हम historical development अगर देखेंगे Japan has developed after Second World War, और उन्होंने जो डोमिनेंस इस्टेब्लिश किया है इन द वर्ल्ड ड्यू टू द लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, उसमें उन्होंने काइजन दैट इज़ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एंड जस्ट इन टाइम, काइजन से उनको छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट करने में उसका बेनिफिट हो गया, और जस्ट इन टाइम से उनका प्रोसेस इम्प्रूव हो गया और उनका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी कम हो गया। सो जो मेन बिजनेसेस है जापान में जिन्होंने दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग में डोमिनेंस इस्टेब्लिश किया है, दैट इज़ ऑटोमोबाइल में है दैट इज़ टोयोटा, होंडा एंड निसान। इलेक्ट्रॉनिक्स में सोनी, पैनासोनिक एंड तोशिबा, एंड इन केस ऑफ प्रिसीजन मशीनरी दैट इज सिको, निकॉन एंड हिताची। चाइना का जो ग्रोथ स्टार्ट हुआ दैट इज इन द 1980, दैट इज लेट 20th सेंचुरी, और उनका फोकस था दैट इज कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग एंड मास प्रोडक्शन, एंड देयर ऑब्जेक्टिव वाज टू बिकम वर्ल्ड फैक्ट्री फॉर द मैन्युफैक्चरिंग। और उन्होंने जो फोकस किया दैट इज ऑन मास प्रोडक्शन, लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी। ये तीन एस्पेक्ट पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया, और उनका डोमिनेंस है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी में, दैट इज़ उनकी कंपनीज है दैट इज़ हुए इज शाओमी और लिनोवो, ये डोमिनेटिंग कंपनीज है, दे आर एक्सपोर्टिंग टू द डिफरेंट कंट्रीज। टेक्सटाइल और अपैरल्स में उनका मैन्युफैक्चरिंग में डोमिनेंस है, देन हेवी मशीनरी एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये दोनों के मैन्युफैक्चरिंग में क्या डिफरेंस है, की डिफरेंस क्या है दोनों में, हमने जो पहले भी डिस्कस किया दैट इज जापान इज फोकसिंग ऑन क्वालिटी एंड प्रिसीजन, एंड एज पर चाइना इज फोकसिंग ऑन स्केल एंड एफिशिएंसी। सो डिफरेंट एस्पेक्ट पर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस। प्रोडक्शन अगर फोकस कंसिडर करेंगे तो जापान इज फोकसिंग ऑन हाई प्रिसीजन एंड स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट, एंड चाइना इज फोकसिंग ऑन मास प्रोडक्शन एंड स्केल। लेबर में जापान का रिक्वायरमेंट है दैट इज हाई स्किल लेबर एंड स्पेशलाइज्ड वर्कफोर्स, एंड चाइना में लार्ज अडेप्टेबल वर्कफोर्स। कॉस्ट में जापान इज प्रोड्यूसिंग द हाई कॉस्ट प्रोडक्ट एंड देयर एम्फेसिस इज ऑन क्वालिटी। चाइना इज प्रोड्यूसिंग लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स एंड विथ हाई एफिशिएंसी। टेक्नोलॉजी में जापान इज यूजिंग द एडवांस रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन एंड एआई, एंड चाइना इज ऑल्सो कैचिंग द ऑटोमेशन एंड एआई मैन्युफैक्चरिंग। जापान के की इंडस्ट्रीज में कंट्रीब्यूशन है दैट इज ऑटोमोबाइल, रोबोटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, और चाइना का कंट्रीब्यूशन है दैट इज कंज्यूमर गुड्स, आईटी एंड हेवी इंडस्ट्रीज। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द जापानीज एंड चाइनीज इंडस्ट्रीज। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर भी उनका हम कंपेरिजन देखेंगे। सो जापान इज मोर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन ऑटोमेशन, रोबोटिक्स एंड एआई, बट चाइना इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग हेवीली ऑन इंडस्ट्री 4 रिवोल्यूशन एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। Japan is lead to the high precision automation, and China is excelling on large scale deployment of industrial robot at lower cost. So China is more focusing on robotic manufacturing. तो दोनों का रोबोटिक्स का एप्लीकेशन हम अगर कंसिडर करेंगे, जापान का है 10,000 एम्प्लॉय के लिए तो दे आर यूजिंग 364 रोबोट्स, एंड इन केस ऑफ चाइना दे आर यूजिंग 246 रोबोट फॉर द 10,000 एम्प्लॉय। जापान और चाइना का कॉस्ट वर्सेस वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग में इनका कैसा प्रोपोर्शन है ये डिस्कस करेंगे। चाइना इज हिस्टोरिकली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन कॉस्ट इफेक्टिव मास प्रोडक्शन, और दे आर आल्सो फोकसिंग ऑन वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग सिमिलर टू जापान, एंड जापान इज आल्सो फोकसिंग ऑन हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग, एंड दे आर आल्सो फोकसिंग ऑन द ब्रांडिंग। जापान का स्ट्रेंथ जो हमने पहले भी डिस्कस किया दैट इज दे आर फोकसिंग मोर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग एंड आफ्टर सेल सर्विस एंड ब्रांडिंग, इस पर ज़्यादा जापान फोकस करता है। एंड इन केस ऑफ चाइना दे आर फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक ऑफ स्केल एंड कॉस्ट एफिशिएंसी, देन चाइना इज फोकसिंग ऑन सप्लाई चेन अडेप्टेबिलिटी एंड
दे आर ऑल्सो इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन टू द हाईटेक प्रोडक्शन। ये दोनों कंट्रीज का हम कॉस्ट वर्सेस वैल्यू कंपैरिजन अगर देखेंगे तो जापान का टोटल वैल्यू दे आर प्रोड्यूसिंग अबाउट $996 बिलियन और चाइना इज प्रोड्यूसिंग अबाउट $4,800 बिलियन। दिस इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन द वर्ल्ड। तो चाइना इज मोर कंट्रीब्यूटिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग। ये दोनों कंट्रीज का अगर फ्यूचर ट्रेंड हम डिस्कस करेंगे, चाइना इज मोर फोकसिंग ऑन द डोमिनेंस इन द टेक्नोलॉजी फील्ड and they are focusing on high-tech manufacturing. The example is that is electrical vehicle and semiconductors. So China is having the highest contribution of the electrical vehicle and semiconductors, and they are also focusing on high-value high-tech manufacturing. Or Japan is focusing on the precision manufacturing, then AI-driven robotic manufacturing and sustainable manufacturing. और उनका dominance है that is in the automotive electronics, semiconductors, they are contributing more in the manufacturing. तो फाइनल हम अगर ये डिस्कस कर सकते हैं तो जापान इज मोर लीडिंग इन टू द क्वालिटी एंड स्पेशलाइजेशन इन द हाई टेक प्रोडक्ट्स एंड चाइना इज ऑल्सो एडवांसिंग इन टू द हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स एंड मास प्रोडक्शन। तो फाइनली हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि जापान इज लीडिंग टू द हाई क्वालिटी एंड स्पेशलाइज प्रोडक्ट एंड चाइना इज ऑल्सो रैपिडली एडवांसिंग फ्रॉम मास प्रोडक्शन टू द हाई वैल्यू प्रोडक्ट। ये दोनों कंट्रीज का मेजॉरिटी रोल रहेगा एज पर एज द मैन्युफैक्चरिंग इज कंसर्न एंड चाइना विल आल्सो फोकसिंग ऑन द मास प्रोडक्शन टू द हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट एंड जापान इज फोकसिंग फ्रॉम द प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग टू द हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग। सो दिस विल बी द फ्यूचर ऑफ दिस बोथ कंट्रीज इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज कंसर्न। सो हमारे की टेक अवेज क्या है फ्रॉम दिस ब्लॉक, हम क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं? तो जापान will excel into the high precision technology and R&D product. China dominate into the cost effective large scale production, and ये दोनों countries they will be more focusing on to the automation and AI manufacturing. This will be the takeaway from this block that we can understand these both countries will focusing on this. So this is all about today's video regarding the comparison of the manufacturing between the China and Japan. हमने जो डिस्कस किया that is historical development of these countries, then differences between this manufacturing of Japan and China, then cost versus value addition of these both countries that is China and Japan, then future trends क्या है and what will be the takeaways from this block, what we can understand from this block. So now we are closing the video. आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. थैंक यू टू ज्वाइन माय वीडियो. थैंक यू वेरी मच.